हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पुराने लोग कहते हैं कि संगति पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे जीवन में, कि हम किसकी संगत करें हैं और कैसी संगत में हैं। एक दोहा है कि जिन जैसी संगत करी तिन जैसो फल लीन, कदली सीफ भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। कि अर्थात जिस जैसी हम संगत करेंगे उसके जैसा हमें फल मिलेगा। जैसे कि एक स्वाति बूंद होती है जो समुद्र में रहने वाले सीफ के मुंह में अगर चली जाए तो वो अमृत बन जाती है, और वहीं अगर स्वाति बूंद एक भुजंग यानी सांप के मुंह में चली जाए तो वो जहर बन जाती है। और अगर वही बूंद केले के पत्ते पे गिर जाए तो कपूर बन जाती है। अर्थात एक बूंद गुण तीन। किसी महापुरुष ने एक कहानी के माध्यम से समझाया है कि एक चोरों का मोहल्ला था जहाँ पर चोर रहा करते थे। दिन रात उनको हमेशा चोरी करना ही सिखाया जाता था कि आपको कैसे चोरी करना है और चोरी करने का स्टेप, यहाँ तक कि उनको स्कूल में भी वही सिखाया जाता था कि चोरी कैसे करनी है। और उनको ये चीज़ बोली जाती थी कि जब कहीं तुम्हें अच्छी संगत मिले या कहीं सत्संग हो रहा हो या कहीं अच्छी बातें हो रही हों, वहाँ आपको नहीं रुकना है, तुरंत अपने कान में उंगली डाल के वहाँ से निकल जाना है। ये चीज़ उनको सिखाई जाती थी। तो एक रात वो लोग चोरी करने के लिए निकले शहर में एक सेठ के घर। उन्होंने चोरी करी। अब सेठ की नींद खुल गई रात को आवाज़ में, तो सब वहाँ से भागे। कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, इधर उधर अलग अलग रास्ते से सब भागे। तो उनमें से एक व्यक्ति भागते भागते एक जगह टेंट लगा हुआ था, उसके अंदर घुस गया और जाके बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई थी तो उसमें जाके बैठ गया। अब वहाँ एक संत का सत्संग हो रहा था। बैठ गया, फिर उसको 2 मिनट बाद याद आया कि ये तो सत्संग हो रहा है। अब उसको याद आया कि मुझे तो यहाँ रुकना ही नहीं है। अपने घर वालों ने बोला हुआ है कि जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो तुरंत कान में उंगली डाल के वहाँ से निकल जाना। अब उसने वही किया, तुरंत कान में उंगली डाली और वहाँ से निकल गया। शाम को घर पहुँचा, सारी बात बताई, ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हुआ है और वहाँ से सत्संग में मैं पहुँच गया था, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से निकल आया। घर वाले बोले ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पूरे शहर में हल्ला हो गया कि सेठ के घर चोरी हो गई, और सरकार ने एक इनाम रखा कि जो व्यक्ति चोर को पकड़ाएगा या पहचान बताएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति को पता था कि उस गांव में चोरों का मोहल्ला रहता है और वो सब लोग चोरी ही करते हैं। उसको ये चीज़ भी पता थी कि ये लोग चोरी करने के बाद रात को अपनी देवी माता को उसका 10% हिस्सा चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं चोरी का। इसने सोचा क्यों ना मैं चोर का पता लगाने के लिए इनके यहाँ देवी माता का रूप बना के जाऊँ और इनके मुंह से ही उगलवाऊँ कि चोरी इन्होंने करी है या नहीं। अब ये रात को देवी माता का स्वरूप बना के वहाँ पहुँच गया और जाके अपना लाल जीप कर ली, देवी माता जैसे तैयार हो गया और बोला कि तुम लोग ने कल वहाँ चोरी करी थी, उसका हिस्सा हमें नहीं दिया। अब ये लोग घबरा गए। इन्होंने सोचा कि देवी माता तो गुस्सा हो गई और इन्होंने घबरा के कबूल कर लिया कि हाँ हमने चोरी करी थी।
आपका हिस्सा हम नहीं दे पाए। अब वो हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए देवी माता के लिए। अब इसको लगा कि चलो 1 लाख रुपए तो मेरे बन ही गए हैं, क्योंकि चोरी कबूल जो करवा ली है, लेकिन थोड़ा और कमा लेता हूँ। इसलिए इसने कहा कि आपके घर में जितना सोना चांदी है अभी तक जो चोरी किया है सब ला के मुझे चढ़ाओ। इतने में वहाँ पर वो बंदा आ गया जो थोड़े देर के लिए सत्संग में पहुँच गया था, जो फंस गया था वहाँ रात को। उसको याद आया कि सत्संग में मैंने सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और दीपक जल रहा था, रात का समय था, इसकी बराबर परछाई दिख रही थी उसको। तो उसको सत्संग में जो उसने सुना था वो उसको अचानक से याद आ गया कि देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती, तो फिर ये देवी देवता तो नहीं है। उसने तुरंत डंडा उठाया और उसको एक मारा। वो तुरंत सामने आ गया असली इंसान जो था और वहाँ से भाग निकला, क्योंकि वो देवी था ही नहीं। तो इस तरह से उनका सारा परिवार बच गया, जो कि लुट भी जाते और पकड़े भी जाते। तो घर वालों ने इसको कहा कि भाई तुम्हें कहाँ से पता लगा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसने कहा कि मैं सत्संग में पहुंच गया था गलती से, और वहाँ एक महात्मा जी सत्संग में बता रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, तो इसलिए मुझे याद आ गया। तो फिर उनके घर वालों ने सोचा कि 1 मिनट के सत्संग सुनने से हमारा पूरा परिवार बच गया, जो आज पूरा तहस नहस हो जाता। सोचो अगर हम उस सत्संग में जुड़ जाएंगे और सत्संग सुनेंगे, अच्छी संगति करेंगे, तो हमारा कितना भला होगा। इसीलिए महापुरुष भरमाते हैं और पुराने लोग भी कहते हैं कि हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। संगत से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर। इसलिए हमेशा अपने आप को भजन भक्ति में लगाए रहें और हमेशा अच्छी संगत करें। अब अगर आपको जानना है कि वो किस संत का सत्संग था जिसमें वो गया था, तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।